और दिल्ली एनसीआर में हर सांस जहरीली हो गई है। चारों तरफ स्मॉग का कहर दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को लेकर क्या कर रही है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। सरकार आज प्रदूषण के खिलाफ उठाए गए कदमों की सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगी। कोर्ट ने 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव दिया, इसे लेकर दिल्ली सरकार अपना पक्ष रखेगी। इससे पहले कि सुनवाई में चीफ जस्टिस रमन्ना ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आप अकेले किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कोर्ट ने सवाल किया है कि लोगों पर नियंत्रण के लिए आपने क्या कदम उठाए, वाहन से फैलने वाले प्रदूषण और पटाखों को लेकर क्या किया। इधर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज से 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूल को बंद कर दिया है। केवल ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत दी गई है। इधर दिल्ली में सरकारी कर्मचारी आज से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही प्राइवेट कंपनियों से भी वर्क फ्रॉम होम करवाने की अपील की तैयारी है। तो अब दिल्ली सरकार को फटकार लगी थी। आज दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना है। और अब फटकार के बाद आज से स्कूल बंद कर दिए गए हैं हफ्ते भर के लिए। प्राइवेट संस्थानों से भी अपील की जा रही है कि वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए। सरकारी दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम। और आइए आपको सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने क्या ऐलान किया था। मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी। 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफर को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल ये एक्टिविटीज बंद की जा सकती हैं। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभाकर मिश्रा गाजियाबाद से, अमित पांडे लोधी रोड से हमारे साथ जुड़ेंगे और पल्लवी झा द्वारका से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रभाकर, सबसे पहले रुख आपका करती हूं, गाजियाबाद के हालात भी क्या हैं? आज जवाब दाखिल करना है दिल्ली सरकार को, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हालात हैं, क्योंकि स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए। देखिए, कल से स्थिति थोड़ी सी सुधरी है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये स्थिति सुधरी है तो कितनी सुधरी रहेगी ये महत्वपूर्ण है। और आज की सुनवाई भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शुक्रवार को सुनवाई हुई थी तो चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ा था कि आज स्थिति इतनी भयावह है कि लोगों को घरों में मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है। सवाल इस पर भी हुआ था कि इतनी बुरी स्थिति में दिल्ली में स्कूलों को खोल दिया गया है। सवाल केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से पूछा गया था कि इतनी भयावह स्थिति से निपटने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक दलील दी थी कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के पीछे पराली, जो पंजाब में पराली जलाई जाती है, वो वजह है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया था और ये कहा था कि पराली तो मात्र 20 to 25% ही कंट्रीब्यूशन होता है पॉल्यूशन में। बाकी जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसके लिए क्या, गाड़ियों से जो पॉल्यूशन होता है उसके लिए सरकार ने उसे रोकने के लिए क्या किया है। तो ये कुछ तल्ख सवाल थे जिस पर उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने कुछ उपाय उठाए हैं कि किस तरह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। दिल्ली सरकार के दफ्तरों को 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया और कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम होगा। तो ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने कही जाएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि चूंकि कोर्ट ने कहा था कि 2 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाए, तो इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि वो एक प्रस्ताव पर काम कर रही है और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने वो प्रस्ताव रखा जाना है। तो ये महत्वपूर्ण होगा कि उस प्रस्ताव में क्या होगा और क्या लॉकडाउन
लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर बहुत लोगों के मन में तमाम सवाल होते हैं कि अभी अभी कोरोना के लॉकडाउन से देश निकल रहा है, दिल्ली वाले निकल रहे हैं, ऐसे में अगर लॉकडाउन दोबारा लगाया जाता है तो उसके क्या असर होंगे, क्या इंपैक्ट होंगे। तमाम चीजें 10:30 बजे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, लॉकडाउन से निकले हैं लोग कि क्या और अब वो स्थिति की फिर से लोग लॉकडाउन की तरफ बढ़े तो ये चिंताजनक बात भी है। हालांकि अब जब कोर्ट ने ये बात कही है, ये सुझाव दिया है, तो जाहिर है कि हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि कोर्ट को भी लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता समझ में नहीं आया, इसीलिए सजेस्ट किया कि आप 2 दिन का लॉकडाउन लगाएं। खैर, आज जवाब पेश करना है तो देखना होगा। पल्लवी हमारे साथ जुड़ी हुई है द्वारका से। पल्लवी, आज जवाब दाखिल करना है, उससे पहले अगर मैं दिल्ली की स्थिति पूछूं, आप द्वारका में है, वहां की क्या स्थिति है? क्योंकि रात में वाकई में विजिबिलिटी कम हो चुकी है और जैसा कि कहा कि हालात इतने खराब है, घर में लोग मास्क पहनने को मजबूर है। देखिए, जाहिर तौर पर बीते हफ्ते में जिस तरीके के हालात बने हुए थे उससे किसी को हम ये नहीं कह सकते कि कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखेगा कि स्थिति कितनी बुरी थी। लेकिन कल से कह सकते हैं कि शाम के वक्त से हवा जो है वो थोड़ी बढ़ी है और हवा बढ़ने की वजह से ही जो सीवियर कैटेगरी में इस वक्त पोल्यूशन था वो वेरी पुअर कैटेगरी में चला गया है, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना था कि 10 तारीख के बाद से जो विंड स्पीड है, सतही विंड स्पीड, जो कि 5 से 7 kmph के पॉइंट पर थी, वो अब जो है 9 से 12 के आसपास चली आई है। हालांकि बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है विंड की अभी भी, लेकिन इसकी वजह से जो सतह पे पोल्यूशन लगातार बना हुआ था और जिसकी वजह से ही परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ गई थी, वो जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस तस्वीर में सीधे अब आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि जो बीते एक हफ्ते से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि पीछे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, आज तस्वीरें कुछ अलग थोड़ी बयां कर रही हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा जो है विजिबिलिटी बेटर लग रहा है। हल्की हल्की हवा मैं खुद महसूस कर पा रही हूं, लेकिन ये फौरी राहत है यहां पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब तक स्पीड 15 से ऊपर सतह पर नहीं होगी तब तक जो पोल्यूशन हमें दिखाई पड़ रहा है वो पोल्यूशन से हमें निजात मिलता नहीं दिख रहा है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अभी ये फौरी राहत ही है और कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या विंड की स्पीड अगले आने वाले 10-15 दिनों तक नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए हमें और तमाम लोगों को इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि पोल्यूशन जिस तरीके से प्रभाकर जी ने भी कहा कि पोल्यूशन सिर्फ पराली जलाने या सिर्फ जो है किसी 1-2 चीज से नहीं होती, कई चीजों को लेकर ही पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता है। तो ऐसे में सरकार को हर लेवल पर सोचना होगा और कोर्ट ने शायद यही सजेस्ट किया कि अगर आपने कदम नहीं उठाए हैं और स्थिति इतनी बिगड़ गई है तो क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री या फिर अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो उन लोगों ने मौसम को जो अलर्ट दिया या मौसम को लेकर जो गाइडलाइंस दिए हैं वो यही है कि आने वाले दिनों में भी आपको ज्यादा राहत नहीं दिख रही है। इसलिए अभी से अगर कोई कदम सख्त उठा लिए जाते हैं तो जो स्थिति बीते 1 हफ्तों में रही है या फिर अभी भी बनी हुई है उससे निजात मिल सकती है। हालांकि पूरी निजात तो देखिए बहुत मिलना मुश्किल है, क्योंकि ठंड के समय विंड का स्पीड इतना कम होना लाजमी है, बहुत कम हो जाता है, हवा नहीं होती है और ऐसे में जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है तो वो हवा में सस्पेंडेड ही रहते हैं और PM 2.5 और 10 जो है वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो देखिए हर लेवल पे काम करने की जरूरत है, चाहे वो आम जनता हो चाहे सरकार हो, तमाम लोगों को एक साथ आकर काम करने की जरूरत है, तभी जो है हम एक तरीके से कहें कि ये जो हेल्थ इमरजेंसी है उससे लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, सबको मिलजुल कर इस पर काम करने की जरूरत है। हालात वाकई में गंभीर हैं। अमित पांडे लोधी रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये पहली बार समस्या नहीं आई है, बीते कुछ सालों में देखें तो दीपावली के बाद ये समस्या आती है और हर बार ये भी कहा जाता है कि भाई पराली जलाने की वजह से हुई, और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आप ठीकरा सिर्फ किसानों पर नहीं फोड़ सकते हैं। तो सवाल यह भी उठता है कि जब पता है कि ये दिक्कत आएगी तो क्यों नहीं पहले ही कोई कदम उठाए गए और तुरंत दीपावली के बाद ये कदम क्यों नहीं उठाया गया कि वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिल सके और वर्क फ्रॉम होम करें और बच्चों का स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेस हों।
जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार जो है इस बात को सुप्रीम कोर्ट में आज रखेगी कि उन्होंने पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर क्या क्या काम किया। खास तौर पर दिल्ली सरकार ने बार बार ये कह रही थी कि जिस तरह पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जाती है, उसका धुआं जब हवा का रुख बदलता है वो दिल्ली की तरफ आता है। और इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 1 महीने पहले ही विंटर एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें कुछ चीजें मेजर्स लिए गए थे, जिसमें खास तौर पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे एक कैंपेन चलाया गया, उसके बाद डस्टिंग एंटी डस्ट कैंपेन चलाया गया, एंटी बर्निंग कैंपेन चलाया गया। तो दिल्ली सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि समय रहते हुए सरकार जो है वो कदम उठा रही है, लेकिन सिर्फ दिल्ली सरकार के कदम उठाने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली जो है वो 4-5 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। और ऐसे में अगर पराली पंजाब और हरियाणा या उत्तर वेस्टर्न यूपी में अगर जलाई जाती है और जो हवा का रुख है वो अगर दिल्ली की तरफ रहता है, तो दिल्ली लाख कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, वो संभव नहीं होता। जब तक केंद्र सरकार बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सभी तीनों 4 जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं उनको एक साथ लेकर कोई एक मास्टर एक्शन प्लान नहीं बनाया जाएगा, तब तक दिल्ली में आप और हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह केंद्र सरकार को फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जिस तरह दिल्ली सरकार एक्शन में आई, दिल्ली सरकार यही कह रही है कि अकेला हमारे करने से कुछ नहीं होगा। कल मनीष सिसोदिया भी इस बात को बार बार कह रहे थे कि छीटाकशी का ये समय नहीं है, सभी राज्यों को साथ बैठना होगा। दिल्ली के स्टेप उठाने के बाद आप देख सकते कि हरियाणा को सामने आना पाया। बार बार जिस तरह दिल्ली सरकार कह रही थी कि हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के समय पर आमतौर पर देखा गया है जब पराली जलाई जाती है तो किसानों पर FIR होता है, या जो प्रशासन है वो इस पे सख्ती बरतता है। लेकिन हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है चुनाव के समय में कोई भी किसानों के ऊपर FIR नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक चुनावी मायने है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार जो है वो बार बार यही कह रही है कि केंद्र सरकार सामने आए। और इस पर कल पर्यावरण मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, दिल्ली के गोपाल राय ने। उन्होंने बार बार कहा कि केंद्र से हम बार बार समय मांग रहे हैं कि जो भी दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ उनको साथ चारों राज्यों को एक साथ बुलाया जाए, बैठक किया जाए। ये केंद्र सरकार ही कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार उनका जुडिक्शन नहीं है कि वो पंजाब से बात करे या हरियाणा से बात करे या उत्तर प्रदेश से बात करे। तो ऐसे में ये सारी बातें, ये सारी दलील जो है आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार रखेगी। साथ ही जो 2 दिन के लॉकडाउन का प्रपोजल है उसका एक आज सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा कि कैसे ये किया जा सकता है और कब क्या स्थिति होगी। क्योंकि जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली नहीं और भी काफी इतनी एम्बेसीज चलती हैं, यानी कि मिलकर बात करेंगे। और अब जाके ऐसा लगता है कि जागी है दिल्ली सरकार भी। अगर यही बात और यही मिलजुल कर अगर बात करनी है तो ये पहले होती, क्योंकि हमेशा पता होता है कि ये हालात होते हैं, तो बेहतर होता। खैर, अब देखना होगा कि आज क्या जवाब देती है दिल्ली सरकार। आज जवाब दाखिल करना है, क्योंकि दिल्ली की हालत गंभीर है और वायु प्रदूषण से दिल्ली NCR में हालत गंभीर। ये प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, प्रदूषण पर तुरंत आपात कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई, जरूरत पड़े तो दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, ये सुझाव दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि घर पर भी मास्क पहनना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या कुछ कहा, ये आपको बता रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली जिम्मेदार नहीं है, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। धूल, पटाखे, गाड़ियों की वजह से 70% प्रदूषण है। 70 से 80% प्रदूषण खत्म करने के लिए क्या प्लान किया, ये पूछा है। 500 के पार पहुंचा है AQI, ये कम कैसे होगा। छोटे बच्चों को भी प्रदूषण झेलना पड़ रहा है, तो आज जवाब दाखिल करेगी दिल्ली सरकार। पराली के मुद्दे पर किसानों को मदद मिलनी चाहिए। तो ये तमाम बातें जो पूछी हैं दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने, आज सरकार जवाब दाखिल करेगी। इंतजार उसी का है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।